तो दोस्तों हम पहले भी बता चुके थे कि काउंटर से लिया गया वेटिंग टिकट रेलवे में मान्य नहीं होगा, इसलिए हम पहले से आगाह कर रहे थे। कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं भी माने। कुछ लोगों ने कहा कि ये अफवाह फैलाया जा रहा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो बिजी रूट्स हैं, जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, कुछ ट्रेनों पर लागू हुआ है, कुछ ट्रेनों पर अभी लागू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ये पूरे इंडियन रेलवे में लागू हो रहा है धीरे धीरे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जो काउंटर टिकट से आप वेटिंग टिकट लेते हो उसको लेकर आप ट्रेन में नहीं जा सकते हो। साफ साफ कहना रेलवे वालों को, अगर जाना है तो आप जनरल में जाके जाना पड़ेगा, ना कि आपको स्लीपर में घुस के जाते थे या एसी में घुस के जाते थे। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी में घुस के जाते थे। अब आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आरपीएफ के द्वारा आपको उतार दिया जाएगा, टीटी के द्वारा आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जब आप टिकट ऑनलाइन लेते थे, जब आपका वेटिंग लिस्ट रहता था तो स्वतः कैंसिल हो जाता था और आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता था। लेकिन जब वही टिकट आप रेलवे काउंटर पर जाके कटाते थे और उसका अगर वेटिंग लिस्ट रहता है तो आप स्लीपर रिजर्वेशन कोच में नहीं जा सकते। स्लीपर हो, एसी हो, किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन कोच में आप घुसने आपको नहीं दिया जाएगा। रेलवे के द्वारा उसको उतार दिया जाता। तो आप सतर्क हो जाइए। आप अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ जब भी कभी अपने फैमिली के साथ यात्रा करते हैं तो इस नियम को ख्याल रखिए। जी हाँ दोस्तों, आप वेटिंग टिकट लेकर आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते हैं। आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा, आपको जनरल कोच में जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कितना भयावह स्थिति होगा जनरल कोच में। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले से पता है जनरल डब्बा में 90 सीट या 100 सीट होती है, जिसमें 200 यात्री पहले से भरे हुए रहते हैं। और आपको अगर ट्रेन से उतार दिया जाए, आप फैमिली आपके साथ हो, तो आप किस तरह से ट्रेन में चढ़ोगे, आप खुद सोच लीजिए। यात्रियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पिछले 10 दिन में ये बात, जो भी बात हम बोलते हैं द रेल फैक्ट्स के माध्यम से, वो सच रहता है तभी हम बोलते हैं, ऑथेंटिक रहता तभी हम बोलते हैं। दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छपा था, जी हाँ दोस्तों, जिसके आधार पर ये सच निकला दोस्तों। ये न्यूज़ आप चाहें तो बहुत सारा ट्रेन में ऐसा हो रहा है। आपको बता दें, वेटिंग टिकट, काउंटर वेटिंग टिकट नहीं चलेगा। ऑनलाइन वेटिंग टिकट तो ऐसे भी नहीं चलता था, और काउंटर वेटिंग टिकट लेकर लोग चढ़ जाते थे। इमरजेंसी में जिनको जाना पड़ता था, उनको टिकट नहीं मिलता था रेलवे की तरफ से, तो लोग किसी तरह से सिंपैथी के नाम पर ट्रेन में रिजर्वेशन डब्बा में जाकर घुसकर चले जाते थे। होता ये है अमूमन कि पिछले 10 दिनों में रेल मदद ऐप पर, जी हाँ दोस्तों, जो रिजर्वेशन करा के जाते थे उन्होंने कंप्लेन किया। 13,000 कंप्लेन गया था रेलवे बोर्ड के पास। यहाँ सोचिए, 13,000 कंप्लेन गया था, जिसके कारण रेलवे बोर्ड ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया और सीधे वेटिंग टिकट वालों को नकार दिया। बोला कि उनको अगर जाना ही है तो जनरल डब्बा में जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन डब्बा में पाए गए, वेटिंग टिकट, काउंटर वेटिंग टिकट लेकर पाए गए, तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। उसके अलावा आपको ट्रेन से उतार भी दिया जाएगा, आपको जनरल डब्बा में जाना पड़ेगा। सोचिए कितना बड़ा मार है रेल यात्रियों के लिए। आपको बता दें, जिनका टिकट कंफर्म है उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट वाले थे, जो इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता था, या फैमिली के साथ जा रहे हो, या अपने किसी के बुजुर्ग के साथ जा रहे हो, किसी संगी साथी के साथ जा रहे हो, उनके लिए बुरी खबर है कि आप वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में नहीं चढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने साफ ये चीज़ बताया है। ऑफिशियल ये नोटिस नहीं आया है, लेकिन ये लागू हो गया। कई कई ट्रेनों पर ये चल रहा है। जहाँ दोस्तों पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस में भी ये किया गया, बहुत सारे ट्रेन में ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों, आपको ट्रेन में घुसने पहले ही नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पूछा जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म है कि वेटिंग। अगर वेटिंग है तो आपको रिजर्वेशन कोच में घुसने नहीं दिया जाएगा, यानी स्लीपर डब्बा में भी आप नहीं घुस सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी जिनका सीट कंफर्म है वही उस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं, और जिनका कंफर्म नहीं है, वेटिंग टिकट है, उनको जनरल डब्बा में जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका एक समस्या, बहुत बड़ा समस्या चल रहा है दोस्तों। रेलवे को जनरल डब्बा बढ़ा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, या फिर क्लोन ट्रेन, जी हाँ दोस्तों, क्लोन ट्रेन देकर जिनका वेटिंग लिस्ट है उनको कंफर्म करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये समस्या यात्री कैसे सुलझा सकता है, यात्री के बस के बाहर की बात है। और आपको बता दें, रेलवे वाले चाहें तो ये चीज़ कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो भी वेटिंग लिस्ट जो भी रेलवे देती है दोस्तों, उसको या तो बंद करे, बंद तो नहीं कर सकता, क्योंकि रेलवे का भी कहना है कि जो वेटिंग लिस्ट होता है वो
वो जो रिजर्वेशन होता किसी ट्रेन में, मान लीजिए आपको 400-500 सीट होता, उसमें से 200 सीट रिजर्व रहता है, उस रिजर्व सीट अगर फुल नहीं होता है तो वेटिंग लिस्ट वाले उस बर्थ पर उनको कंफर्म करके दिया जाता। तो उस केस में रेलवे का मजबूरी है वेटिंग टिकट देना, यानी ऑनलाइन वेटिंग टिकट तो सीधा ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है, लेकिन जो काउंटर, जो खिड़की से जो वेटिंग टिकट लिया जाता है उसको भी कंफर्म होने के चांस रहता है। तो इस बात को सोचिए, लेकिन रेलवे को चाहिए था एक लिमिट में ही वेटिंग टिकट दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। दोस्तों, आप कभी भी घर से बाहर निकले, कभी भी रेल से यात्रा करें तो इस नियम का ज़रूर ध्यान रखें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो कि वेटिंग टिकट अलाउड नहीं है। जब तक आपका कंफर्म टिकट नहीं होता आप नहीं जा सकते हैं, और अगर वेटिंग टिकट मिलता है तो आप उसे काउंटर पर जाके आधा घंटा पहले उसे कैंसिल कर सकते हैं, वेटिंग लिस्ट वाले जो भी टिकट है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सुविधा रेलवे ने दे रखी है। तो ये अच्छी खबर है कि कम से कम जो काउंटर टिकट वेटिंग लिस्ट होता था पहले कैंसिल भी नहीं होता था, अब कैंसिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से कुछ नियम रेलवे ने बना रखे हैं दोस्तों, और अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे ट्रेनों पर ये लागू हो गया है। धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये लागू हो जाएगा, क्योंकि जिनका कन्फर्म बर्थ होता था उनको कोच के अंदर से आने जाने में परेशानी होती थी, जिसके वजह से उन्होंने रेल मदद ऐप पर कंप्लेन कर रखा है, और जिसके कारण रेलवे बोर्ड ने यह कदम उठाया है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन अभी यह चल रहा पूरे इंडियन रेलवे में। आप जब भी ट्रेन से यात्रा करें कंफर्म टिकट लेकर ही यात्रा करें दोस्तों, नहीं तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको जनरल कोच में यात्रा करना पड़ेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय भारत, जय हिंद रेलवे।